काव्य कला मंच। वीरू कंसारी भाई, स्वागत है। आप बिल्कुल सही समय 7 बजे उपस्थित हो चुके हो। वैसे दिखे बार मुला मिनेश भाई भी दिखा थे और कुछ नाम दिखे धरे थे। हिमानु ठाकुर जी आप भी दिखा था। धीरे धीरे आप मन जुड़ा था, तो बिल्कुल आप मन के स्वागत है। समय बिल्कुल 7 बजे आप मन अपन उपस्थिति प्रदान करे यहाँ। भाई शशि भूषण स्नेही आप भी उपस्थित हो, स्वागत है आपके। हाँ, वीरू कंसारी भाई जन्मदिन के बधाई भैया जी। बिल्कुल आज जन्मदिन है और आप मन ये काव्य कला साहित्य मंच बालोद के तत्वाधान में जैन आयोजन रखे हो और मोला आज आप मन आमंत्रित करे हो। एक बार मैं हृदय से आप मन के आभार व्यक्त करता हूँ। काबर कि एक तो जन्मदिन और ओखर बाद आप मन मोला सुरता करे, एक बार मैं हृदय से आभारी हूँ आप मन के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शशि भूषण स्नेही। बिल्कुल आप मन यहाँ उपस्थित हुए हो और मोला जन्मदिन का बधाई दे हो, तो मैं हृदय से आप मन के आभार व्यक्त करता हूँ और आप मन के स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे जुड़त जाही ये काव्य कला साहित्य मंच बालोद। एक संयोजन और संचालन भाई वीरू कंसारी जी करते। और चूँकि बाहर में पानी की आवाज़ आत हुई, आज अच्छा जम के वर्षा भी हो है, पूरा धरती गदगद है और माता रानी इसे लगा थे जिससे कि आज मुझे जन्मदिन का बधाई देते। तो एक बार मैं प्रकृति के भी बहुत बहुत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मिनेश भाई आपके भी स्वागत है और आप मोला जन्मदिन का बधाई दे। वैसे आज मिनेश भाई मोला सबसे पहले सुबह का फोन लगाई और जन्मदिन के मोला बधाई दी। बोले बहुत खुशी हुई कि मेरे भाई मन मोला सुरता रखी है, तो मैं एक बार आप मन के हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर सिंह राज भैया और तोशन चुरेंद्र जी, ये दोनों काव्य कला साहित्य मंच बालोद के मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक मंडल में शामिल है। निश्चित रूप से आप मन के मार्गदर्शन में ये साहित्य कला मंच बहुत आगे तक के जाही। लीलाराम साहू जी आप भी देखा था, आपके भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लीलाराम भाई। तो मोर ख्याल से आप मन जुड़त जाहू और बाकी भाई मन भी जुड़त जाहू। मोला अपन काव्य पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए इसे लगत है, तो चलो जुड़े के प्रयास करता हूँ। मोर लइका मन तको एती ओती ले देख देख के घेरी घेरी मतलब कहा था कि पापा कतका बेरन तही में ले खाली हो गए वो हमन ला अपन संग में बर्थडे मनाए बर लेगबे करके। तो खैर मौसम बढ़िया सुहाना है, बाहर पानी गिरत है, निकले कोई सवाल नहीं है, तो मैं शुरू करने का प्रयास करता हूँ। तो जब शुरू करता हूँ तो सबसे पहले काबर की बिना महतारी के, चाहे धरती महतारी हो चाहे अपन महतारी हो, ओखर बगैर तो हमार जीवन संभव नहीं है। तो वहीं से प्रारंभ करता हूँ मैं और 4 पंक्ति के साथ अपन बात रखे प्रयास करता हूँ। पुष्कर सिंह राज भैया जी सादर आपके स्वागत है, वंदन है और आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जन मोला माँ जुड़े के प्रयास करे हम। तो मैं शुरू करे प्रयास करता हूँ कि देवता कहूँ रिसागे हुई, देवता कहूँ रिसागे होही तब हो तोर कर मौका है। देवता कहूँ रिसागे होही तब हो तोर कर मौका है, दाई ददा के सेवा कर ले यही बुता हाथों का है। देवता कहूँ रिसागे होही तब हो तोर कर मौका है, दाई ददा के सेवा कर ले यही बुता हाथों का है। और महल अटारी थे जेठर अचरा के छाँव तरी, महल
महल अटारी सुरता थे, जेखर अचरा के छांव तरी, तो महतारी के मया ले बढ़ के ये दुनिया में औ का है, महतारी के मया ले बढ़ के ये दुनिया में औ का है, महतारी के मया ले बढ़ के ये दुनिया में औ का है। हमन जेखर आशीर्वाद ले ये सब कार्यक्रम कर पाथन, निश्चित रूप से वो महतारी होते। मैं तो ये कहता हूँ कि मोर बर हरदम सुख खोजे तय का छे यहाँ का धूप में, मोर बर हरदम सुख खोजे तय का छे यहाँ का धूप में, मोर हंसी में हासस तय हाँ रोवस तय मोर चूप में, और कांटा गड़े झनकई के मोर पांव तरी तय हाथ रखत, कांटा गड़े झनकई के मोर पांव तरी तय हाथ रखत, धरती माँ भगवान ला देखें महतारी तो रूप में, धरती माँ भगवान ला देखें महतारी तो रूप में। तो बिना महतारी के मया के बगैर ये संभव। अब महतारी का है, एक रोटी मांगबे तो थारी में 4 देते, वही है जिन दुनिया में मया और दुलार देते। और जब जानते कि बेटा घाम में निकल ही, जब ये जानते कि बेटा घाम में निकल ही, चुपचाप थैली में गोंदली लटार देते, चुपचाप थैली में गोंदली लटार देते, वो महतारी है। दुखर प्रणाम करब मैं आगू बढ़े के प्रयास करूँ। आप जब तक जुड़त जाता हूँ, आप सबके मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और चूंकि अभी कोरोना के समय चला थे तो 2 संगवारी अपन साथ बिल्कुल रखूँ, एक तो आँखी में चश्मा और दूसरा मुंह में मास्क। हालांकि सरकार ये बोल रहे है कि अब धीरे धीरे सब चीज़ खोलना है, चालू करना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन जिए पर निकले पर तो पढ़ी चे, फिर सावचेत होकर निकलबो तो हम अपन जीवन ला बचाए के साथ साथ दूसर के जीवन ला ही बचाए के प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आपने सुना था, मैं आगे बढ़े के प्रयास करता हूँ। कोरोना काल के समय है तो कोरोना चुप पर ले एक मैं घनाक्षरी प्रस्तुत करे के प्रयास करता हूँ, आप मन के आशीर्वाद मिली। तो बगरे है महामारी मच गे है हाहाकारी, कि बगरे है महामारी मच गे है हाहाकारी, उपजे करोना हवा चीन के बुहान ले, और लाखों है बीमारे जी हमारे है हजारों वहाँ, सिख फ्रांस अमेरिका इटली जापान ले, तो सर्दी बुखार खांसी संग लगे हाँ परासी, तुरते करा इलाज लक्षण ला जान ले, और सुन सरकारी गोठ खुद ला बना ले कोठ, बाहिर निकल झन कहन ला मान ले, बाहिर निकल झन कहन ला मान ले। भैया ऐसे गंधर्व जी आपके सादर बंधन है। आप मन लगातार जुड़ जाता हो तो यही मैं बना रखूं। मैं संगे संगे कहूँ वर्तमान में जंदौर चली से जिन्हें मजदूर भाई मन हमारे घर तक के लौटिन है, जब हम लौटिन है तो बहुत अगर समस्या इसे भाई उमाकांत टैगोर, हाँ सादर आपके वंदन, स्वागत है आपके। तो वहां से 4 पंक्ति निकाले मैं फिर से घनाक्षरी के माध्यम जुड़े प्रयास करूं मैं। तो ठीहा मोरे गांव घर छाला हावे पांव भर, करम के संग मोरे बंधे माया डोर है, कि ठीहा मोरे गांव घर छाला हावे पांव भर, करम के संग मोरे बंधे माया डोर है, और विपत म जीने गानी पीरा म बूढ़े कहानी, भूख संग है मितानी दुख चारों ओर है, तो नीवतरी पखर के चूहे है पछीना मोरे, तभे तोरे महल के छत है सजोरे है, और बजर के छाती वाली बनिहारी बूता मोर, कि बजर के छाती वाले बनिहारी बूता मोर, मोर बिना कहाँ सुख जीनेगी के तोर है, मोर बिना कहाँ सुख जीनेगी के तोर है। बनिहार भाई मन, मजदूर भाई मन जब अपन घर में लौटे दुखर पीरेला देख के ऐसे कोई मनखे नहीं हुई जखर जखर हृदय में अंत में काटा नहीं गड़ी सुही, पीरा नहीं हुई सुही। भैया निरंजन लाल जी आपके स्वागत है, वंदन है। भूषण कुमार साहू जी आपके वंदन है। भाई दिनेश कुमार साहू जी आपके सादर वंदन है। वैसे किसान के बात अगर नहीं करबो आज के वर्तमान दौर में, बाबा की किसानी के बगैर तो हमारा जीवन संभव नहीं है। चाहे हम करोड़ों के बिजनेस कर लें, अरबों के बिजनेस कर लें, लेकिन बिना किसान मन के खेती करे बगैर हमारी जिंदगी चलना संभव नहीं है। भैया अजय साहू जी, अमृतांशु भैया, सादर आपके प्रणाम, सादर आपके नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपके जिन आशीर्वाद है वैसे मिलत थे मोला, और आज भी आप आशीर्वाद देव था, एक बार मैं हृदय से आपके वंदन करता हूँ। उमाकांत भाई सादर वंदन है। तो घुरवा के खातू से ही सरना लिखे है,
किसान के बाद घुरवा के खातू सही सरना लिखे है। अरे तोर सुखला छेरी के चरना लिखे है। बैठांगुर तोर घुरवा के खातू सही सरना लिखे है, तोर सुखला छेरी के चरना लिखे है। और दूसर के जिंदगी के गोट झन पूछे कर, दूसर के जिंदगी के गोट झन पूछे कर। तय किसान तोर भाग मां मरना लिखे है, तय किसान तोर भाग मां मरना लिखे है। यही किसान के बात करत करत आज वर्तमान समय में ऐसे हो गए हैं कि जिन बूता करैया है ओखर पुछारी नहीं है। तो वही मेरे फिर बात निकलते हैं कि काखर पुछारी पे रास्ता जो हैया आस में मर गए, रास्ता जो हैया आस में मर गए, जनता खाली विश्वास में मर गए। रास्ता जो हैया आस में मर गए, जनता खाली विश्वास में मर गए। और बैठांगुर मन पियत है पानी, बैठांगुर मन पियत है पानी। और कुआं खोदैया प्यास में मर गए, बैठांगुर मन पियत है पानी, कुआं खोदैया प्यास में मर गए। भाई दुर्गा शंकर इजारदार आपके सादर बंधन है, स्वागत है, आप मन जुड़े। काबर अभी के समय में देखो का होते, फुरफुंदी ले जादा दतैया हो गे राम, फुरफुंदी ले जादा दतैया हो गे राम, चिखला ले जादा मतैया हो गे राम, फुरफुंदी ले जादा दतैया हो गे राम, चिखला ले जादा मतैया हो गे राम। कैसे छुपाही बिरोला कोनो, कैसे छुपाही बिरोला कोनो, रास्ता ले जादा हाँ रास्ता ले जादा बतैया हो गे राम, रास्ता ले जादा बतैया हो गे राम, फुरफुंदी ले जादा दतैया हो गे राम। आप सबके मैं दुलार आशीष मिला थे, मोर बार ये चीज काफी है। मैं तो इसे भी बताता हूँ आपला, मैं ये समझता हूँ कि मैं सामने में खड़े कविता पढ़ाता हूँ, मंच में खड़े हूँ कविता पढ़ाता हूँ, और आगों में आप जम्मू जन बैठ के सुना था, बस आपके ताली के आवाज मेरे कान तक नहीं पहुंचा थे। लेकिन अक्का जाना था कि आप मन के जन हाँ भैया पुष्कर भाई ताली तक हो जाती, बहुत बहुत धन्यवाद आपला। तो ताली के आवाज तक मेरे कान तक पहुंच गए, तो आप मतलब सबके मैं स्वागत वंदन करता हूँ। तो का है अभी के जन समय है, बने बने में गिनहा में कोन्हा छाठी, हम सब जाना था कि हम सब अच्छा करा था, लेकिन फिर भी हमें टांग खिंचैया बहुत मिल जाते। और कहीं में तो ये भी बोलते हैं कि भाई अगर तोला कोनो आदमी ला आगू बढ़ाना है तो टांग ला मत खींच, हाथ ला खींच, ताकि वो आगे तक के निकल सके, आगू तक के बढ़ सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तब वहां पे कहने लगते हैं कि बने बने में गिनहा ला कोन्हा छाठी, ईर्खा के ढेरा में डोरी कोन्हा आठी। तो जिन समझत तेरा समझा, जिन समझत तेरा समझा, तो यही समझ के छोड़ दे, कुकुर ह गंगा जाही त पतरी कोन्हा चाठी। तब मैं बात लिखता हूं कि गिधवा कुकुर बिलई सही रखवार बहुत है, गिधवा कुकुर बिलई सही रखवार बहुत है, गिधवा कुकुर बिलई सही रखवार बहुत है। मछली धरैया डबरी में मछवार बहुत है, मछली धरैया डबरी में मछवार बहुत है। विपत परे ममन के संसो करे नहीं, विपत परे ममन के संसो करे नहीं। थैली महवै रुपयत लगवार बहुत है, थैली महवै रुपयत लगवार बहुत है, थैली महवै रुपयत लगवार बहुत है। भाई ब्रिजलाल दावना आपके स्वागत है, वंदन है। स्नेहलता वर्मा जी आपके भी स्वागत है। पुष्कर सिंह राज भैया आपके हृदय से वंदन है। अजय अमृतांशु भैया आपला नमन है। और मैं धीरे धीरे कुछ बात रखत रखत आगे बढ़े के प्रयास करूँ। और का है हमारे जन वर्तमान जन समय चला थे, बहुत बदलाव आ गए, बहुत बदलाव आ गए हैं। अब माटी हलो कहा थे, तब वहां से पंक्ति निकालता मैं है, अब तो माटी घलोहा हमारे गांव के। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के आप मन बधाई देता हो, आप मन के आशीर्वाद हमेशा मोर सिर में बने रहा है, यही आशीर्वाद देते रहो। हाँ ब्रिजलाल भाई आप लोग भी बिल्कुल बिल्कुल कुकुर गंगा जहित पत्र लखन चाठी निश्चित है भाई, आज के समय की भी बात है। तब मैं बात रखता हूँ, अब तो माटी घलोहा हमारे गांव के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के।
अब तो माटी घलोहा हमर गांव के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के। कुआं पटागे नल लगे है घरों घर, आज के समय के बाद कुआं पटागे नल लगे है घरों घर, भुइया मटाइल यौ छत है बरोबर। कुआं पटागे नल लगे है घरों घर, भुइया मटाइल यौ छत है बरोबर। सोन चिड़ैया के जोखा नहीं मार है, सोन चिड़ैया के जोखा नहीं मार है, सोन चिड़ैया के जोखा नहीं मार है। सोर उड़े नहीं, सोर उड़े नहीं, सोर उड़े नहीं अब तो चिमचाव के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के। अब तो माटी घलोहा हमर गांव के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के। और बदलाव में का हुई, बड़े बड़े रुख कट गे डामर सड़क बर, बड़े बड़े रुख कट गे डामर सड़क बर, खपरा फुट के सिर तो कंक्रीट महल बर। बड़े बड़े रुख कट गे डामर सड़क बर, खपरा फुट के सिर तो कंक्रीट महल बर। आरुग चंवरा खमस मिंझे रहोगे, आरुग चंवरा खमस मिंझे रहोगे, हाजी आरुग चंवरा खमस मिंझे रहोगे। रास्ता दिखे नहीं, रास्ता दिखे नहीं, रास्ता दिखे नहीं अब तो नियाम के, रास्ता दिखे नहीं अब तो नियाम के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के। अब तो माटी घलोहा हमर गांव के, पीरा झेलत हवै नवा बदलाव के। भाई परमानंद प्रकाश, भाई बिलाल, बहुत बहुत आप मन के धन्यवाद, आप मन जुड़े संग देखर बर। और अभी के जन समय कुछ एक तकलीफ भी है, कुछ मतलब पानी गिरा था ना, एक नाम से थोड़ा सा कनेक्ट होने दिक्कत भी होते हैं। खैर आप तक पर बात पहुंचा थे, ये बात समझ में आते, कनेक्शन की दिक्कत थोड़ा सा, टावर बराबर नहीं बता थे, लेकिन फिर भी आप मेरे के साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार मैं अपन काम करे प्रयास करता हूँ। तो एक ठो नवा कविता जिन बिल्कुल व्यंग में है, सत कहना गारी हो गए, आज के समय के बाद सत कहना गारी हो गए, नियाम यहाँ गांधारी हो गए। सत कहना गारी हो गए, नियाम यहाँ गांधारी हो गए, और जनता सिख गए मोल भावला। सत कहना गारी हो गए, नियाम यहाँ गांधारी हो गए, और सिख गए जनता मोल भाव, अब नेता मन व्यापारी हो गए। सिख गए जनता मोल भाव, अब नेता मन व्यापारी हो गए, और सरगे पताल सब खेत भीतर में, सरगे पताल सब खेत भीतर में, और महल भीतर तरकारी हो गए। स्कूल चलत है ठेका मऊ, स्कूल चलत है ठेका मऊ, दारू भट्टी सरकारी हो गए। स्कूल चलत है ठेका मऊ, दारू भट्टी सरकारी हो गए। बुता करैयल मांगल पड़ गए, बुता करैयल मांगल पड़ गए, पेट पोसवा भंडारी हो गए, और कुर्सी खातिर जेन लड़िन है, कुर्सी खातिर जेन लड़िन है, जम्मो झन संगवारी हो गए। कुर्सी खातिर जेन लड़िन है, जम्मो झन संगवारी हो गए। तो दू गधा मां एक ला चुन्ना, दू गधा मां एक ला चुन्ना, अरे दू गधा मां एक ला चुन्ना, जनता तोर लाचारी हो गए। और पांव छंदागे नीति नियम मा, पांव छंदागे नीति नियम मा, मुड़ी ऊपर दरबारी हो गए। तो सस्ता हो गए राशन पानी, सस्ता हो गए राशन पानी, चुनाव के फिर तैयारी हो गए। सस्ता हो गए राशन पानी, चुनाव के फिर तैयारी हो गए। आप मन जुड़े भाई परमानंद प्रकाश भैया, अजय साहू जी, आप मन के लगातार कमेंट से मोर जन हौसला बढ़ाए काम करत हो, आप मला बारंबार नमन करत हो, मैं है वंदन करत हूँ। तो कुछ पंक्ति मैं हिंदी में भी कहे प्रयास करूँ मैं है, काबर की वर्तमान समय में हिंदी हमार राष्ट्रभाषा है, और ओखर से हम मुँह नहीं मोड़ सकन। बिल्कुल उमाकांत भाई, महल भीतर तरकारी हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आप उनके कमेंट और लगातार उत्साह आप करत हो। तो देश के बाद जब रखन
अभी वर्तमान में चीन, एजेंट चीन है, लगातार दुनिया भर में पूरा उटपटांग मारेला फैलाई थे और फैलाए के बाद में वर्तमान समय में भी ये बाज नहीं आवत है, लगातार हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते थे। वहाँ गलवान घाटी में बैठे, तब मैं वहां से चेतावनी देव 4 पंक्ति घनाक्षरी के माध्यम से करना चाहूं मैं कि भाव विश्व बंधुत्व की फितरत में हमारी, कि भाव विश्व बंधुत्व की फितरत में हमारी, हम भाई मानते हैं सकल जहान को, कि भाव विश्व बंधुत्व की फितरत में हमारी, हम भाई मानते हैं सकल जहान को, और सैनिकों को बेवजह मार कर चीन सुन, तूने ललकारा भारतीय स्वाभिमान को। तो 62 का नहीं है ये 2020 वाला, तो 62 का नहीं है ये 2020 वाला, कम नहीं समझना आज हिंदुस्तान को। तो 62 का नहीं है ये 2020 वाला, आज हिंदुस्तान को। और खैरियत चाहता है हद पहचाने, और खैरियत चाहता है हद पहचाने, और छोड़ दे लद्दाख संग घाटी गलवान को, छोड़ दे लद्दाख संग घाटी गलवान को, छोड़ दे लद्दाख संग घाटी गलवान को। और यदि चीन को वहां से तो केवल उस घाटी से नहीं निकालना है, हमको पता है कि हमारा जो देश है उसकी नक्शा किस प्रकार से है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सिर पर इतने खतरे मंडरा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान बैठा हुआ है, एक तरफ चीन बैठा हुआ है, और दोनों आपस में तामझाम करते हैं और भारत में आकर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो इनको सबक सिखाने के लिए न केवल सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता है, बल्कि मैं तो कहता हूं LOC और LAC, ये दोनों जो बॉर्डर है निश्चित रूप से हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये सभी निश्चित रूप से ये जो बॉर्डर है इनकी सुरक्षा के लिए हमको बहुत सारे कार्य करने हैं। तो अब यहां पर बहुत बड़ी बात आती है कि हमको करना क्या चाहिए। तब वहां से रखता हूं बात कि देश हित सैनिकों ने प्राण की न्योछावर, हमको अपना कार्य करना है, सैनिक अपना कार्य कर लेंगे, ऐसा गंधर्व भैया सादर नमन। तो हमको अपना कार्य करना है। कार्य क्या करना है कि देश हित सैनिकों ने प्राण की न्योछावर, वीर शहीदों की सदा जय कार्य कीजिए, और छोड़िए विदेशी माल अपनाइए स्वदेशी, अपने ही देश पर उपकार कीजिए। तो उठो जागो हे युवाओं, युवाओं से पुकार, उठो जागो उठो जागो उठो जागो हे युवाओं, देश की पुकार सुनो, उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार कीजिए। ये करना पड़ेगा। तो उठो जागो हे युवाओं, उठो जागो हे युवाओं, देश की पुकार सुनो, उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार कीजिए। युद्ध और कारोबार साथ साथ कभी नहीं, तो युद्ध और कारोबार साथ साथ कभी नहीं, चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार कीजिए, चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। अगर हमने ये कर लिया तो निश्चित है हम अपने देश के लिए, सैनिक अगर वहां पर प्राण न्योछावर कर रहे हैं तो उसमें हमारे पैसों से खरीदी हुई गोली का कार्य है, हमारे पैसों से खरीदी हुई तामझाम का कार्य है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा और अपने सैनिकों के प्राण की रक्षा के लिए हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा और अपने सामानों का हमको स्वदेशीकरण करना पड़ेगा, लोकल फॉर वोकल को अपनाना पड़ेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि हमको अपनी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना है। तो हिंदी की ही कुछ पंक्तियां और मैं आपको प्रस्तुत हूं, उसके बाद फिर एक छत्तीसगढ़ी की रचना पढ़ करके मैं अपना विराम लूंगा। तो एक बात निश्चित है मित्रों कि घाटी से अब अमन का पैगाम आ जाए, खुशियों की वहां फिर से पलाश छा जाए, दुआएं दिल से निकली है कश्मीर के वास्ते, दुआएं दिल से निकली है कश्मीर के वास्ते, तिरंगे से लिपट कर फिर कोई लाश ना आए, तिरंगे से लिपट कर फिर कोई लाश ना आए। हम यही दुआ कर सकते हैं और ये दुआ हमारी कहां तक कबूल होती है वो तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन हम अपना प्रयास करेंगे और अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे। वैसे आजकल स्थिति केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल एक व्यक्तित्व एक व्यक्ति या एक देश की बात कर सके, हर व्यक्ति आजकल जूझ रहा है। क्या जूझ रहा है? प्रत्यक्ष जो हार को स्वीकार कर चले गए। होता क्या है, पहले जो मुझे हंसाते थे अब कहते हैं रोने दो, पहले जो मुझे हंसाते थे अब कहते हैं रोने दो, पहले जो मिलने आते थे अब कहते हैं खोने दो, मैंने बस अंगड़ाई ली तकलीफ हुई उनको शायद, मैंने बस अंगड़ाई ली तकलीफ हुई उनको शायद।
पहले जो मुझे जगाते थे अब कहते हैं सोने दो, पहले जो मुझे जगाते थे अब कहते हैं सोने दो। भारत जब तक कमजोर लग रहा था तब तक सारी विश्व उनके साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। ये चीन, ये पाकिस्तान, ये आसपास के लोग, पड़ोसी मुल्क भी हमारे साथ आने का प्रयास कर रहे थे। अब लगा जब भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कदमों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनको गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए कहता हूं मित्रों, साथियों, कि आप अपने देश को, अपने देश की ताकत को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। वैसे होता क्या है, प्रत्यक्ष जो हार को स्वीकार कर चले गए, पीठ पीछे खंजर वो मार कर चले गए। प्रत्यक्ष जो हार को स्वीकार कर चले गए, पीठ पीछे खंजर वो मार कर चले गए, और उन्हें क्या पता कि मैं आ ही जाऊंगा। उन्हें क्या पता कि मैं आ ही जाऊंगा। यूं ही पुकार कर चले गए, और जो छुरी मेरी गर्दन पे अटकी थी भोथरा था। जो छुरी मेरी गर्दन पे अटकी थी भोथरा था। जो छुरी मेरी गर्दन पे अटकी थी भोथरा था। वो मेरे यार थे जो उसमें भी धार कर चले गए। वो मेरे यार थे जो उसमें भी धार कर चले गए, और जिन्हें ये पता था कि मुझे तैरना नहीं आता। जिन्हें ये पता था कि मुझे तैरना नहीं आता, वो मुझे मझधार में उतार कर चले गए। और जो बैठे थे किनारों पर मुझे डूबता देखने, जो बैठे थे किनारों पर मुझे डूबता देखने, मेरे हौसलों के आगे वो हार कर चले गए। मेरे हौसलों के आगे वो हार कर चले गए। तो फिर वहीं से बात में आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप सभी लगातार जुड़ रहे हैं। मैं एक बार पुनः बता दूं आपको, ये काव्य कला साहित्य मंच बालोद के पेज से मैं लाइव हूं। आप सभी से निवेदन कि आप लगातार शेयर करते भी चले, क्योंकि वीडियो जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने अधिक प्रसारित होगा, और आपके काव्य कला मंच के साथ साथ इस वीडियो को लोग और लोग देख पाएंगे, जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो भी देख पाएंगे। तो आप इसको लगातार शेयर भी करते चले। अभी तक 8 शेयर दिखा रहे हैं मुझे, और आप सभी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं, वहां पर शेयर करते जाइए। निश्चित रूप से वीडियो का फैलाव होगा, प्रसार होगा। इस काव्य कला साहित्य मंच बालोद, इनके मार्गदर्शक भैया पुष्कर सिंह राज जी और भैया तोशन चुरेंद्र जी, ये दोनों हैं। लगातार इन लोगों का हौसला बढ़ाने का इन लोगों का काम चलते रहता है। और वीरू कंथारी जो इस मंच के संचालक और संयोजक हैं, वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगातार सभी को प्लेटफॉर्म पर बुलाने का कार्य कर रहे हैं, और उनको मंच दे करके उनके थ्रू साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके कार्य को नमन करता हूं, और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार कार्य लगातार करते रहें। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। कोरोना काल में बहुत सारी बातें हुई, और बहुत सारी बातें हुई, तो उनमें से कुछ बातें निकल कर आई जिसमें हमको जो अच्छे लोग कहलाने वाले थे उनके बारे में समझ में आई कि क्या बातें वो करते थे और कैसे कैसे उन लोगों ने हरकतें की हैं। तो मैं वहां से बात करने का प्रयास करूंगा कि जिनकी नापाक करतूतों से सकल विश्व हैरान हुआ। कोरोना काल में बहुत बड़ी घटना हुई थी। एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि उन सबको हम भुलाते चले गए। और कई जगहों पर कोई किसी का हाथ काट देता है, कोई कहीं पर थूक देता है, कोई डॉक्टरों पर थूक देता है, तो पीड़ा होती है साहब। तब बोलना चाहता हूं मैं वहां पर कि जिनकी नापाक करतूतों से सकल विश्व हैरान हुआ, उन जाहिलों की हरकत से मुल्क मेरा परेशान हुआ। धर्म के नाम पर दादागिरी सड़कों को भी जाम किया, और मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर धर्म को ही बदनाम किया। मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर धर्म को ही बदनाम किया। तब कहना चाहता हूं मैं, जहां चाहा, जैसा चाहा, जो चाहा वो भोग दिया। एक से एक लोग मिलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो जहां चाहा, जैसा चाहा, जो चाहा वो भूंक दिया। सेना पर पत्थर बरसाया, डॉक्टरों पर थूक दिया। सेना पर पत्थर बरसाया, डॉक्टरों पर थूक दिया। धर्म युद्ध है कहते कहते पशुओं से भी क्रूर हुए, और मानवता सिखलाने निकले। मानवता सिखलाने निकले। खुद मर्यादा भूल रहे, और मानव ही मानव का शत्रु कौन इन्हें सिखलाता है? यक्ष प्रश्न है। मानव ही मानव का शत्रु कौन इन्हें सिखलाता है? अरे इन आंखों पर हूर के सपने कौन इन्हें दिखलाता है? तो जहरीला है वृक्ष अगर तो जड़ पर सीधा प्रहार करो। मैं तो सीधा मैं मेरे घर में कहीं सांप आ जाए तो मैं बख्शता नहीं हूं, या तो वो जीवित रहेगा या हम जीवित रहेंगे। तो वहां पर निश्चित रूप से हमको उसको फन को चल देना चाहिए।
तो मैं वही बात करता हूं कि जहरीला जहरीला है वृक्ष अगर तो जड़ पर सीधा प्रहार करो, रावण का गर्वध करना है नाभि पर ही वार करो, रावण का गर्वध करना है नाभि पर ही वार करो। तब मैं बात करता हूं कि हमने नापी इन कदमों से सूरज चांद सितारों को, हमने नापी इन कदमों से सूरज चांद सितारों को, अरे हमने नापी इन कदमों से सूरज चांद सितारों को, हमने जग को प्रेम सिखाया बोया है संस्कारों को, और हमको कभी न जीत सका कोई बंदूक या तलवारों से, हमको कभी न जीत सका कोई बंदूक या तलवारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से। तो उनके लिए सजा क्या होनी चाहिए? एक कवि केवल कल्पना में बातें नहीं कह देता कि ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए, वो अपनी बातों को प्रत्यक्ष रखने के साथ साथ बहुत सारी बातें और कह देता है। तो मैं कहता हूं कि हमने नापी इन कदमों से सूरज चांद सितारों को, हमने जग को प्रेम सिखाया बोया है संस्कारों को, हमको कभी ना जीत सका कोई बंदूक या तलवारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से। तो देशद्रोहियों ने सचमुच अब लांघ दिया सीमा सारी, देशद्रोहियों ने सचमुच अब लांघ दिया सीमा सारी, तो इन मूर्खों ने देश के भीतर खड़ा किया संकट भारी। तो देशद्रोही जो भाषा समझे, देशद्रोही जो भाषा समझे, उस भाषा में समझाने दो, और एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर हो जाने दो, एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर हो जाने दो। हमारे देश में इतने बलिदानी सैनिक हुए हैं, वीर सिपाही हुए हैं कि उनकी बातें करने से ही उनके चरणों में श्रद्धा मस्तक झुक जाया करती है। तो मैं उन्हीं के बारे में 4 पंक्तियां कह देता हूं, उसके बाद अपनी औकात में आ जाऊंगा, अपनी छत्तीसगढ़ी में आ जाऊंगा मैं। तो राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, अरे इस धरती पर वीर हुए जो कालों के भी काल हुए। राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, इस धरती पर वीर हुए जो कालों के भी काल हुए, और बिजली बनकर टूट पड़े जब जब दुश्मन की छाती पर। अभी आपको पता होगा कि खबर ये छन के आ रही है कि हमारे देश के जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं गलवान की घाटी पर, उन्होंने जाते जाते चीनी सेना के 45 से 120 सैनिक तक के समाचारों में कई जगह में पुष्ट सूत्रों से खबर मिल रही है, 45 से 120 सैनिकों के बीच में 45 शायद मरे हैं और लगभग उससे ज्यादा घायल हुए हैं। और जो हेलीकॉप्टर वहां पर आई थी उसके हिसाब से तो वहां पर चीनी सैनिकों के मरने की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक, एक भी सैनिक शहीद हुए तो हमारे छाती पर वो घाव है, वो धब्बा है। इसलिए ये भी बात है कि सैनिक तो शहीद होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शहीद होकर के केवल अपनी रक्षा करें तो ठीक नहीं है। हमारे पास जो असलाह है उसका हम सदुपयोग करें, उनका हम प्रयोग करें, तब हमारे लिए काम करो। पोषण कुमार वर्मा जी, आप जुड़ चुके हैं, सादर आपका अभिनंदन करता हूं मैं। और उमाकांत भाई, लगातार आप हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपका सादर वंदन। तब मैं बात करता हूं कि राष्ट्रहित पर फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, इस धरती पर वीर हुए जो कालों के भी काल हुए, और बिजली बनकर टूट पड़े जब जब दुश्मन की छाती पर। बिजली बनकर टूट पड़े जब जब दुश्मन की छाती पर, लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए, लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए, लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए। हम उसी महाकाल के वंशज हैं, उसी महाकाल के अंश हैं। तब ये बात मैं करना लगातार आपसे मैं जुड़ा रहा, हिंदी के माध्यम से कुछ पंक्तियां आपको परोसने का प्रयास किया मैंने। और वैसे मैं ज़्यादा हिंदी पढ़ता नहीं हूँ, और इसलिए हिंदी में हो सकता है कुछ त्रुटियाँ हों पढ़ने में, और जो भी रहेगी बिल्कुल आप अपने पोस्ट के माध्यम से लगातार मुझे अवगत कराते जाएंगे। मैं एक अपनी जो पहचान की पंक्ति है वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद में फिर विश्राम करने का प्रयास करूँगा। वैसे एक बात तो है कि बहुत सारी बातें आती हैं जाती हैं, लेकिन फिर भी शहीद जो होते हैं वो हमारे दिमाग में ये बात छुड़ी ले जाते हैं कि मैं जा रहा हूं और आगे ये वतन तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं कि तुम इसको संभाल कर रखना,
और इसको उसी प्रकार ले चलना जैसे हम लोगों ने स्वप्न देखा था। हमारे बहुत सारे जो शहीद हुए हैं, इसके आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके साथ साथ जो देश की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं, उन सभी के चरणों में नमन करते हुए इन सभी पंक्तियों को मैं उनको समर्पित कर देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक जो अपनी पंक्ति है, जो मैंने नक्सलवाद के ऊपर एक कविता लिखी है, उस कविता को पढ़ने का प्रयास करूंगा मैं। एक बहुत बड़ी बात होती है कि वीर, छत्तीसगढ़ी में उतरा था, अब अपना औकात में आ जाता हूँ, कि वीर योद्धा पांव बढ़ा के पाछू नहीं तो जाए कबू। कोई भी वीर योद्धा पाछू नहीं जाए। वीर योद्धा पांव बढ़ा के पाछू नहीं तो जाए कबू, फिर स्वार्थ के राजनीति ये बात समझ ना पाए कबू, साधन और संसाधन रह के काबर हम चुप बैठे हैं। हमारे पास साधन संसाधन की कमी नहीं है, हमारे पास असलाह की कमी नहीं है, हमारे पास हिम्मत की कमी नहीं है। हमारे घर से अगर एक बार आह्वान कर दिया जाए तो हमारा पूरा गांव से वर्दी के वर्दी जैसे मतलब दरबार पूरा सैनिक बन के निकल जाए। अभी आप सुने हुए एक घटना कि जब हमारे गांव के लड़का मन सुनी कि हमारे देश के सैनिक मन गलवान घाटी में शहीद हो गए हैं, तो आप मन सुने हो, खबर भी पढ़े हो कि गांव के छोटे छोटे लड़का मन निकल गए और मन सीधा सीधा मतलब जात मतलब भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे और गलवान घाटी में जाना है, चीनी शासन मुर्दाबाद नारा लगा घाटी की तरफ जाते रहे। तो पुलिस वाले में रोक के पूछते तुम जात कहाँ हो, तो उन बताते कि साहब हम चीन के साथ लड़े बढ़ जाते हैं। छोटे लड़का हौसला देखा होगा। तब मैं बात करता हूँ कि वीर योद्धा पांव बढ़ा के पाछू नहीं तो जाए कबू, फिर स्वार्थ के राजनीति ये बात समझ ना पाए कबू, अरे साधन और संसाधन रह के काबर हम चुप बैठे हैं, मर के कोनो युद्ध न जीते है न जीते जाए कबू, मर के कोनो युद्ध न जीते है न जीते जाए कबू, मर के कोनो युद्ध न जीते है न जीते जाए कबू। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य ये हमारे पास अक्का हौसला रहते हुए फिर हमारे साथी हमारे सैनिक मन शहीद हो जाते, तब दुख होते। तब वहां से मैं अपन कविता के पंक्ति लिखने का प्रयास करता हूँ, अपन कविता के अंतिम चरण में जाए का प्रयास करता हूँ। मैं ये कविता के बाद मैं महूवीर गति के प्राप्त हो जाऊँ, आप सबसे विदा लूँ। तो भैया एस एल गंधर्व जी, परमानंद प्रकाश जी, पोषण कुमार जी, उमाकांत टैगोर जी, लगातार आप मन हौसला बढ़ाता हो। एक बार मैं आपके हृदय से आभारी हूँ और आप मतलब बहुत बहुत वंदन करता हूँ। आप मन लगातार शेयर भी कर जाओ ताकि ये जन कविता है जिन सुन नहीं पाए, बाकी मन संगवारी मन है जिन मन जुड़ नहीं पाए है, वो मन भी देख पाए। तो एक बार आप मन लगातार शेयर कर जाओ। तो मैं अपन बात रखने का प्रयास करता हूँ कि घात लगा के दाना मन पीठ पीछू फिर वार करें, चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, चाहे भी वर्तमान में चीनी सैनिक हो। हमारे सैनिक मन केवल मतलब ये बताया गई थी कि जिन समझौता हो वो समझौता के तहत आप अपन बुरे बिस्तर समेट के अपन जगह में जाओ। और देखो हमार जगह लद्दाख के घाटी पूरा हमर, गलवान तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल मतलब वर्तमान में वहां तक है, ओखर बाद भी आगे बढ़े के प्रयास कर रहे थे, तब दिक्कत होते। तब मैं बात रहे का प्रयास करता हूं कि घात लगा के दाना मन पीठ पीछू फिर वार करें, कुकुर मन सेना के बघवा के फिर शिकार करें। घात लगा के दाना मन पीठ पीछू फिर वार करें, कुकुर मन सेना के बघवा के फिर शिकार करें, कोनो महतारी के फिर कोरा आज उजर गए है। कि घात लगा के दाना मनहा पीठ पीछू फिर वार करें, कुकुर मनहा सेना के बघवा के फिर शिकार करें, कोनो महतारी के फिर कोराहा आज उजर गए है, कोनो घर परिवार की जिंदगी भर के सुख गुजर गए है। और कभू 10 कभू 15-20 वहां सैनिक रोज रोज मरते, कभू 10 कभू 15-20 वहां सैनिक रोज रोज मरते। और घर बैठ के नेता मनहा बस कड़ी निंदा करते, घर बैठ के नेता मनहा बस कड़ी निंदा करते। तो धर के खुरपी चढ़ गए बैरी महतारी के छाती मां, धर के खुरपी चढ़ गए बैरी महतारी के छाती मां, दाग लगा दिन ऐबी मनहा गुंडा धुर के छाती मां, लहू लहू फिर धरती हो गए भिज्जी सुकमा बस्तर के। और ये कोती एक फाइल चली से फिर सरकारी दफ्तर के, ये कोती एक फाइल चली से फिर सरकारी दफ्तर के। क्या बोलते हैं अब तक सहन अब नहीं सहन वही गोड भर हुआ थे, अब तक सहन अब नहीं सहन वही गोड भर हुआ थे। और वादा के सरहदा नाला राजनीति फिर बोवा थे, तो टूहू देखा के जम्मो झन जनताला अस्पिदोवा थे। सावन के महीना जैसे जेठ सही टीपोवा थे, चारों मुड़ा लुटैया ठाढ़े टूट गए सबके आशा रे। राजनीति है बने शिखंडी देखत हवे तमाशा रे, राजनीति है बने शिखंडी देखत हवे तमाशा रे। तो नाग सांप कस कतको बैरी चुप्पे दुधला पिया थे, नाग सांप कस पे बैरी चुप्पे दुधला पिया थे। और किसान के लइका मन के लहू चुरो के जिया थे। तब मैं प्रश्न करता हूं, प्रश्न बहुत गंभीर है, कब तक मरही सैनिक मन काखर प्रताप है, काबर मरत सैनिक मन है। जवाब तो देवर पढ़ी, चाहे शासन में कोई भी रहे, अगर कखरो शासन में कोनो सैनिक शहीद होते, एक सैनिक भी शहीद होते, चाहे वह केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, जवाब देवर पढ़ी। तब मैं बात करता हूं
कब तक मरही सैनिक मन सिर तन कौन बताही, और भूकत है तेन कुकुर मल्ला कौन ह चुप कराही। अरे कब तक मरही गरीब के लइका बंद दंगा और घाटी मां, कौन होते था सैनिक? शहीद होते सैनिक, कौन होते सैनिक? मोर, आपके परिवार के छोटे भाई, भतीजा, कका का लड़का, यही मन तो होते। हमरे घर के परिवार के में सैनिक शहीद होते, कहूं वो बड़े परिवार के होते तो कुछ बात रहती तो समझ में आती। तब मैं बात करता हूं कब तक मरही सैनिक मन सिर तो कौन बताही, भूकत है तेन कुकुर मल्ला कौन है चुप कराही। अरे कब तक मरही गरीब के लइका बंद दंगा और घाटी मां, कब तक लाली रकद बोहाई छत्तीसगढ़ के माटी मां। भ्रष्टाचार के अमृत पिए रावण है कैसे मरी, अमृत पिए भ्रष्टाचारी रावण हा कैसे मरही। और पूछत हावै लोकतंत्र हा रामचंद्र कब अवतरी, पूछत हावै लोकतंत्र हा रामचंद्र कब अवतरी। एक घटना घटेरी से संध्या राजपूत जी सादर अभिनंदन आपके, भैया पुष्कर सिंह राज जी, उमाकांत टैगोर भाई, आप में लगातार मोर हौसला बढ़ाता हो, ईश्वर गंधर्व भैया, मिनेश भाई, आप जम्मू छन यहाँ उपस्थित हो, ये मोर अंतस हृदय पर मोर गर्व के बात है। और आप उनके सबके मैं आभारी हूँ जिन आपने लगातार सुना था। तो एक घटना घटे रही थी, पोषण भाई आपके भी मैं सादर वंदन करता हूँ। तो एक जो घटना घटी, एक दल के 26 नेता और उखड़ कुछ सहयोगी मन एक नक्सलवादी हमला में मारे जाते, और जब वो मरते तो एक आशा भी जगते कि पहली सेना मरे, सेना के जवान मरे, किसान के लड़का मरे, हमारे गांव के, हमारे देश के जवान मरे, पहली बार नेता मन के गोतियार मरे। एक से एक बात और समझ में आई कि अब के बाद काबर की जब अपन ऊपर बात आते तो निश्चित रूप से वहां पे बहुत बड़े कार्यवाही होने की संभावना बढ़ जाते। काबर पाग धरे लाड़ू बंधाथे, बिन पागे छरियाथे, मया बिना मनखे हसिरकन पखना से ही जनाथे, और कौन लहावे संसो यहाँ दूसर के मरना जीना के, अपने पांव में टंगिया पर थे तभे खून ललिया थे, अपने पांव में टंगिया पर थे तभे खून ललिया थे। तब मैं बात कर कि नक्सल हमला दरभंगा में जब 26 नेता मारे गए, पहली बार नेता मन मरे, और एक दो नहीं 26 उखड़ सहयोगी और नेता मन। तब वहां से बात निकली कि नक्सल हमला दरभंगा में जब 26 नेता मारे गिन, लगे रहित बोतल में बंद हो जाए ही नक्सलवादी जिन। भाई कृष्णा पारकर जी, गजेंद्र साहू जी, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है, आप मन के वंदन है, आप मन जुड़े मोर संग में, मैं आप मन के आभारी हूं। तब मैं बात रखता हूं कि नक्सल हमला दरभंगा में जब 26 नेता मारे गिन, लगे रहित बोतल में बंद हो जाए ही नक्सलवादी जिन। अरे आज भी वो मन खोज के सैनिक मल्ला फांसत है, आज भी वो मन खोज के सैनिक मल्ला फांसत है, और मुखर लगवार मन खल खल हासत है, और मुखर लगवार मन खल खल हासत है। तब मैं प्रश्न करता हूं कि अतका बजट बना के खर्चे, केंद्र में अरबों के बजट, राज्य में भी बजट, तो ये बजट जाते कहां? हमर गोला बारूद, हमर बम बारूद, हमर ये तोप तमंचा मन कहां जाते? तब मैं प्रश्न करता हूं कि अतका बजट बना के खर्चे आवत है का काम का, केंद्र के का और राज्य के का। मैं दोनों का कल सादर नमन कर प्रश्न पूछता हूं कि अतका बजट बना के खर्चे आवत है का काम का, बंद खाली ठोके सलामी परे परे है जाम का, तो तरी ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। मैं केवल प्रश्न रखत नहीं हूं, कार्यवाही किसे होना चाहिए, यहां तक के तो प्रश्न हो गए, पूरा प्रश्न रखे में है, प्रश्न के साथ में का होना चाहिए। और अगर आप सहमत हो तो बिल्कुल मोर हौसला बढ़ाओ। काबर के मैं कहता हूं कि अतका बजट बना के खर्चे आवत है का काम का, बंदूक खाली ठोके सलामी परे परे है जाम का, तो तरी ऊपर अब दोनों मिलके एक संग्रह वार करो, थर थर कापे बैरी मन है, ऐसा तुम प्रहार करो, मीडिया और मानव अधिकार के गोठ कुछ दिन बंद करो, राजनीति के छल प्रपंच बांध कर तुम थैली में धरो, और एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर खलो हो बंदे, घर भेदिया बैरी मल्ला खून के आंसू रो बंदे, घर भेदिया बैरी मल्ला खून के आंसू रो बंदे। तब शायद कुछ हो पाई। अंतिम 4 पंक्ति जेखर पर कविता लिखेगी, अंतिम 4 पंक्ति आप में अगर मोर ये बात सहमत हो तो बिल्कुल मोर हौसला बढ़ाओ। भाई विनेश साहू जी, भाई रामेश्वर साहू जी, आप मन अभी उपस्थित हो तो सादर नमन, और उमाकांत टैगोर भाई जी बिल्कुल सादर नमन, आप मन के लगातार आप मन कमेंट जुड़े हुए हो। तब मैं बात करता हूँ कि क्या होना चाहिए कि मीडिया और मानवाधिकार के गोठ ला कुछ दिन बंद करो, राजनीति के छल प्रपंच ला बांध के तुम थैली में धरो, एक सर्जिकल स्ट्राइक अब घर भीतर खलो हो बंदे, घर भेदिया बैरी मल्ला खून के आंसू रो बंदे, और मनखे में जन शामिल नहीं है, गुने के नहीं है काम का। हमर पांव में कहो एक घाव हो गए तो हम ओखर इलाज कराबर डॉक्टर करन जाथन, डॉक्टर एखर इलाज करथे,
घाव को ठीक नहीं हुआ तो दोबारा फिर जाते, डॉक्टर फिर इलाज करते, पहली गोली देते, दोबारा इंजेक्शन लगाते, फिर ठीक नहीं हुआ डॉक्टर के फिर जाते, घाव को बड़ी से डॉक्टर एक बात बोलते, जब दवाई से ठीक नहीं हुई, गोली से ठीक नहीं हुई, सूजी से ठीक नहीं हुई, तब एक हरीके चारा है वो पाँव कटवा दिया जाए ताकि वो घाव के साथ साथ आपकी कम से कम जिंदगी बच जाए। तब मैं वहीं से बात करता हूँ, जब ये घाव हम दवा दे के देख रहे, इंजेक्शन लगा के देख रहे, एक सलवा जुर्म आंदोलन हो रही थे, आज बोला भुगत है जंगली में, जंगल जो हमारे रहवासी बने, आज बोला भुगत है, सलवा जुर्म हुई, बहुत सारा बात हुई, बहुत सारा नक्सल मूवमेंट के खिलाफ बहुत सारा बात हुई, लेकिन क्या हुआ? तब मैं वहां बात रखता हूं कि मनखे में जिन शामिल नहीं है गुने के नहीं है काम का, मनखे में जिन शामिल नहीं है गुने के नहीं है काम का, दिख गए आगो ठोंक दे गोली भेज दे मुक्ति धाम का, दिख गए आगो ठोंक दे गोली भेज दे मुक्ति धाम का। अब आखिरी दो पंक्ति, मनखे में जिन शामिल नहीं है गुने के नहीं है काम का, दिख गए आगो ठोंक दे गोली भेज दे मुक्ति धाम का, और दे 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 खुला छुट से नाला, दे दे खुला छुट से नाला, बैरी मल्ला मारन दे, नक्सलवाद वातंकवादला जल शुद्धा उखारन दे, नक्सलवाद वातंकवादला जल शुद्धा उखारन दे, नक्सलवाद वातंकवादला जल शुद्धा उखारन दे। आप मन लगातार शेयर करो, समय हो चुके हैं भाई। यश सूर्यवंशी अभी आप मन जुड़े हो, आप मन के मैं हृदय से आभार करता हूँ, आप मन मोसन जुड़े हो। मैं अंतिम 4 पंक्ति रखत अपन ये बात ले मैं विदा लू हूँ, काबर की 30 मिनट के मतलब बात कहे रही थे और मैं बोलत काबर की समय ऐसे हो जाते, कभी आदमी बोले के हमन लगातार ये आदत रही थे। तो मैं अपन बात ला आखिरी करत कि हमला पता है कि पतंग लौड़ाना होते तो हम झोल देथन जी, काबर कभी आज मन के सीधे सीधे बात बोले के प्रयास करते हैं कि पतंग लौड़ाना होते तो हम झोल देथन जी, लकड़ी में दिखते गांठ तो हम छोल देथन जी, और जेन ला जेन कहना है कहान दे हमला का फर्क पड़ी, हमला बोले के जगह दिखते तो बोल देथन जी, हमला बोले के जगह दिखते तो बोल देथन जी। एक बार पुनः भाई परमानंद प्रकाश, उमाकांत टैगोर, पुष्कर सिंह राज भैया और यश सूर्यवंशी जी, पोषण कुमार जी, संग में जतका जिन भी जुड़े हुए हैं, मैं आप सबके हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबके मैं आभार प्रकट करते हुए ये अपन काम ला यही मेरी विराम दूँ। आप मन के जम्मो छन के जोहार, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।